गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी और निबंध है आपका 5वां संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। साथियों, इससे पहले के जो 4 निबंध हैं आपके सिलेबस से संबंधित, उनके क्वेश्चन आंसर हमने पिछले वीडियोस में करवा दिए हैं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम ले चलते हैं आपको 5वें निबंध में संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका की ओर। साथियों, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो कुछ जीवन परिचय जो है उससे भी अवगत करवा देते हैं आपको। और सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ प्रश्न क्या है। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखेंगे। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका निबंध में व्यक्त विचारों का उद्घाटन कीजिए। संत साहित्य संतों को आप जानते होंगे सभी। भाई, हमारे भारत देश में कई प्रकार के महान संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, सूरदास और रैदास, कई प्रकार के संत हुए हैं। तो उन्हीं संतों में कुछ तो निम्न जाति के भी थे, जिनका जन्म निम्न जाति में हुआ है, और उस निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उनको सामाजिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही अलग दर्जा दिया गया था, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। तो उस सम्मान के न मिलने के कारण ही उनके मन में एक बहुत विशेष भाव जागा, जिसके कारण उन्होंने मंदिर मस्जिद जाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उस ईश्वर को जो मंदिर मस्जिद में रहते हो, उस ईश्वर को, उस पारब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में ही बसा लिया। तो इन संतों की जो महान भूमिका रही है साहित्य में, उसी भूमिका को लेकर के हम आगे चलते हैं। तो बच्चों देखेंगे, सबसे पहले हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के जीवन परिचय से अवगत करवा दें आपको। साथियों, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में उन्नाव जिले के साने गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु इनकी 30 मई 2000 में हुई थी। तो बच्चों देखा जाए, इनके मृत्यु के बाद में आप आगे देखेंगे, इनके जो निबंध हैं वो बहुत ही विचारपरक और व्यक्ति व्यंजक होते हैं। साथियों, उनमें विचारों की गंभीरता, सरलता, भाषा का प्रयोग दिखाई देता है, और इनकी भाषा शैली में खड़ी बोली, तत्सम प्रधान शब्दों की बहुलता निबंध में विचार और भाषा के स्तर पर देखने को मिलता है। और बच्चों, इनको जो है ना कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि साहित्यिक अकादमी, भारत भारती शलाका पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी किया गया। तो आगे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। साथियों, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, इसका थोड़ा सा सामान्य परिचय पे हम बात कर लेते हैं। तो संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका निबंध जो है, उसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित भक्तिकालीन संत साहित्य की महत्ता को रेखांकित किया गया है। बच्चों, संत साहित्य भक्ति काल का एक ऐसा आंदोलन था जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा था। ऐसा आंदोलन छिड़ गया था संत साहित्य का, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा था, और उसी के कारण सदियों से उपेक्षित, शोषित और निम्न समझी जाने वाली जनता में जागरण का भाव प्रभावित हुआ। साथियों, उस काल के संतों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार किया, और सभी के लिए समान एक मानव धर्म की स्थापना पर बल दिया। तो बच्चों, संत साहित्य एक और तो व्यक्तिगत आचरण की शुचिता पर बल देता है, व्यक्तिगत आचरण की, यानी व्यक्ति के आचरण किस प्रकार से पवित्र होने चाहिए उस पर बल देता है, और
दूसरी ओर समाज में समानता की स्थापना का आह्वान करता है। तो साथियों, संत जो है, संत साहित्य में राजनीतिक दृष्टि से ऐसी चेतना का उन्मेष मिलता है जो तत्कालीन सामंतवाद तथा उसकी क्रूरताओं का खुला विरोध करती है। संतों द्वारा सामंतवादी प्रवृत्तियों का विरोध और सहज मानवता की प्रतिष्ठा का जो उल्लेखनीय कार्य किया है उसका अपना विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। बच्चों, तो हम समझ गए हैं कि हमारे निबंध में संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका में हमें क्या पूछा गया है, यानी संतों के बारे में चर्चा की गई है जिनको सामाजिक तौर पर जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो अब हम बात करेंगे आपसे निबंध में व्यक्त विचारों की। तो साथियों, निबंध के अंतर्गत जो व्यक्त विचार हैं उनको हम पॉइंटों के आधार पर समझेंगे। साथियों, अब हम चलते हैं पॉइंटों की ओर, पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं निबंध में व्यक्त विचार। तो पहला पॉइंट है आपका संत साहित्य और जन जागरण। ये सारे पॉइंट हैं, समझ लेंगे इनको। संत साहित्य और जन जागरण। पॉइंट नंबर 2, संत साहित्य में प्रेम तत्व की समानता। पॉइंट नंबर 3, संत साहित्य का दृष्टिकोण। पॉइंट नंबर 4, संतों का जन्म। पॉइंट नंबर 5, समानता का पोषक। 6 पॉइंट, संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य। पॉइंट नंबर 7, कलात्मक सौंदर्य का विकास। पॉइंट नंबर 8, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। उसके बाद में बच्चों आपका निष्कर्ष आ जाता है। तो आगे देखेंगे, पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है संत साहित्य और जन जागरण। तो साथियों देखेंगे आगे, प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका के आरंभ में बतलाया है कि भारत में अंग्रेजी राज्य कायम होने से पहले हमारे देश में साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रवाहित थी उसे हम संत साहित्य कहते हैं। तो साथियों, इस धारा का स्रोत न तो राजदरबार थे और न मंदिर न मस्जिद थे। इस धारा का स्रोत क्या था साथियों? इस धारा का स्रोत भारतीय सामान्य जनता का हृदय था। अब आप समझ गए होंगे कि इस धारा का स्रोत क्या था? भारतीय सामान्य जनता का हृदय। ठीक है। तो बच्चों, क्योंकि सदियों से हमारे देश में चली आ रही वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था और सामंती शासन व्यवस्था के नीचे दबी हुई जनता की भावधारा भक्ति रूप में मध्यकाल में संत संपर्क पाकर फूट पड़ी थी और उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक इस देश की विशाल धरती को भक्ति के कणों से सींच दिया था। साथियों, जैसे ही ये धारा प्रभावित हुई तो चारों तरफ भक्ति का एक ज्वार सा आ गया, एक प्रवाहमय भक्ति चारों तरफ फैल गई। पूरे समाज में भक्ति का एक आंदोलन सा छिड़ गया, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, सभी तरफ। तो साथियों, भारतीय संत साहित्य श्रमिक जनता का साहित्य था। श्रमिक जनता जो निम्न वर्ग के जातीय समाज था, उसकी बात हो रही है। तो इसके निर्माता किसानों और कारीगरों के वर्गों में पैदा हुए थे। इसका उच्च वर्ग और उसके साहित्य से कोई सरोकार नहीं था। साथियों, इन वर्गों से उत्पन्न संत कवियों ने संस्कृत और फारसी से अलग भारत की प्राचीन भाषाओं को अपने रचित
साहित्य में स्थान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन समाज में प्रचलित संस्कृत और फारसी का एकाधिकार समाप्त हुआ और भारत का विराट जनजागरण प्रारंभ हुआ। तो साथियों, ये बात थी हमारे जनजागरण की। तो आपने देखा होगा पहला पॉइंट संत साहित्य और जनजागरण, किस प्रकार से जनजागरण हुआ। अब हम चलते हैं आगे, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, संत साहित्य में प्रेम तत्व की समानता। तो बच्चों, संत साहित्य में प्रेम तत्व की समानता किस प्रकार बताई गई है, देखेंगे आगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है कि संत साहित्य में भी बहुत से भेद उपभेद हैं। कोई वैष्णव है, निर्गुणवादी है, तो कोई शैव है। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान का उपासक, निर्गुणवादी मतलब मूर्ति पूजा न करने वाला, ज्ञान का तत्व मानने वाला, और कोई शैव यानी शिव जी का उपासक। इस प्रकार से कई भेद उपभेद हमारे संत साहित्य में बहुत से भेद उपभेद रहे हैं। तो साथियों, इन सब भेद उपभेदों के होते हुए भी इन सभी में प्रेम तत्व समान है। यह संत साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले वाले निबंध में, जायसी, तुलसी, मीरा, सूर और कबीर, इन सभी ने, जबकि ये सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के उपासक थे, कुछ कवि जैसे कबीर, मीरा, सूर, ये सब सगुण धारा के उपासक थे, और कबीर, जायसी आदि ये सब निर्गुण धारा के उपासक थे। तो बच्चों, इन्होंने जनमानस इस तत्व को अपनाने में इन्होंने अपने साहित्य में महत्व की प्रदानता की, और महत्व भी प्रदान नहीं किया बल्कि जनमानस में इसके माध्यम से एकत्व भाव स्थापित किया। उनके प्रेम का रूप आध्यात्मिक है और उसका अंतस मानवीय है। अंतस यानी अंतःकरण, आत्मा, वो मानवीय है। साथियों, मानव मात्र की समानता, मानव प्रेम, यही उनके प्रेम का मूल मंत्र है। यानी प्रत्येक मानव को समान समझा जाए और प्रत्येक मानव से या मनुष्य से निश्चल प्रेम किया जाए। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए, छोटा बड़ा न माना जाए, ऊंच नीच नहीं समझा जाए। इस तरह से उन्होंने समानता का भाव और मानव प्रेम, यही उनके प्रेम का मूल मंत्र है। और इसीलिए उन्होंने मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली, जाति, वर्ण और धर्म के नाम पर मानव से घृणा सिखाने वाली विचारधारा का विरोध किया है। साथियों, ये हुई बात हमारी दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट पर संत साहित्य में प्रेम तत्व की समानता बताई गई है। जैसे कि प्रेम तत्व की समानता दो ही प्रकार से बताई है, मानव का निश्चल भाव से मानव से प्रेम करना और मनुष्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना, समानता का भाव रखना, प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करना, यही उनके प्रेम का मूल मंत्र रहा है। साथियों, अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है आपका संत साहित्य का दृष्टिकोण। संत साहित्य का दृष्टिकोण क्या है बच्चों, देखेंगे आगे। संतों के लिए यह संसार सत्य है या मिथ्या? मिथ्या मतलब झूठ, नश्वर। तो संतों के लिए यह संसार सत्य है या मिथ्या, इस संबंध में संत साहित्य में ऐसे सैकड़ों पदों की रचना की गई है और उनके माध्यम से संतों ने इस मिथ्या संसार से नाता तोड़कर शाश्वत सत्य से नाता जोड़ने का उपदेश दिया है। शाश्वत सत्य क्या है? ईश्वरीय तत्व शाश्वत सत्य है और संसार नश्वर है। साथियों, पहले भी हमने इन चीज़ों की चर्चा की है पिछले निबंध में।
तो उनकी दृष्टि में यह संसार मिथ्या है और यही संत साहित्य का मूल संदेश है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह सांसारिकता या मायावाद का विरोध ही संत साहित्य का सबसे कमजोर पहलू है। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि उस समय किसी क्रांतिकारी वर्ग के नेतृत्व में देश की सामंत विरोधी जनता का संगठन नहीं हुआ था। इसीलिए एक कल्पित आनंद और कल्पित साधना के द्वारा मनुष्य अपने हृदय को सांत्वना प्रदान करता था। साथियों, संत साहित्य का यह मायावादी रूप उसके सामंत विरोधी और संघर्ष प्रिय चुनौती देने वाले सामाजिक रूप से टकराता है। इसीलिए तुलसी संसार मिथ्या है पर बल देते हैं। तुलसी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने, कि संसार मिथ्या है, झूठ है, आडंबर है, नश्वर है। तो उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। अब हम चलते हैं आगे हम बात करते हैं बच्चों चौथे पॉइंट की, संतों का जन्म। चौथा पॉइंट है आपका संतों का जन्म। तो आप देखेंगे आगे संतों का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। बच्चों, संत साहित्य को रचने वाले संत कवि समाज में अछूत और नीच समझे जाने वाले लोगों के यहाँ जन्मे थे। जिन संतों की हम बात कर रहे हैं साथियों, वो सारे ही संत कवि समाज में अछूत और नीच समझे जाने वाले लोगों के यहाँ जन्मे थे। इन लोगों को मंदिर और मस्जिद में भी स्थान प्राप्त नहीं था। तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था की कट्टर मान्यता के कारण निम्न वर्ग के लोगों का देवालयों में प्रवेश वर्जित था। छूत अछूत की रूढ़िवादी परंपरा से इस वर्ग को हेय दृष्टि से देखा जाता था। साथियों, इसलिए सगुण भक्ति का मार्ग इन लोगों के लिए प्रायः बंद हो गया, बंद ही रहा था। सगुण मतलब मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं, मंदिर मस्जिद जाना, मूर्ति पूजा करना। तो बच्चों, इसीलिए इन उपेक्षित वर्गों में जन्मे संतों का निर्गुणवाद, मंदिर मस्जिद, वेद पुराण और कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर आया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्होंने मंदिर मस्जिद की सीमाओं को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने हृदय में ही उस साहब के दर्शन किए, उस परमात्मा के दर्शन किए जिसको वो दिल और जान से जानना चाहते थे। उस परमात्मा को उन्होंने हृदय में ही बसा लिया। तो साथियों, ये थी उनकी संतों की भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका जिसको कहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर निवास करता था और आज भी करता है। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपका पांचवा पॉइंट है साथियों। पांचवा पॉइंट है आपका समानता का पोषक। तो आगे देखेंगे, संत साहित्य समानता का पोषक साहित्य है। वह समाज में व्याप्त ऊंच नीच का खुलकर विरोध करता है। बच्चों, इसी आधार पर सदियों से उपेक्षित, शोषित और पीड़ित जातियों के क्रोध को उसने अच्छी तरह से प्रकट किया है। उसके परिणाम स्वरूप उनका सदियों से दबा हुआ सम्मान और संचित अपमान उनकी उक्तियों में फूट पड़ा है। जैसा कि हमने कबीर की भी उक्तियाँ पढ़ी हैं, कबीर के दोहों के माध्यम से, रहीम जी की भी पढ़ी हैं, तुलसी जी की भी पढ़ी हैं, मीराबाई की, इन सभी कवियों की हमने उक्तियाँ जो पढ़ी हैं
उन सभी उक्तियों में साथियों इनका जो मान सम्मान था और संचित अपमान, जो इन्हें पग पग पर अपमानित किया जाता रहा, छोटापन महसूस कराया जाता रहा, वो सारी चीज़ें उन उक्तियों में फूट पड़ी। यह बात अलग है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए और व्याप्त धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए प्रेममयी भावों को उच्चता प्रदान की है। साथियों, इन्हीं भावों के सहारे तुलसीदास ने अपने विरोधियों के लिए गंवार महा है ऐसे भी शब्द प्रयुक्त किए हैं। गंवार महा है जैसी उक्ति का प्रयोग किया है उन्होंने। साथियों, कबीर ने तो हिंदू और मुसलमान होने का दंभ करने वालों पर, ब्राह्मण और ऊंची जाति का होने पर गर्व करने वालों पर वार किए हैं। कैसे किए हैं वार उन्होंने? साधव पांडे निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धाए, दिल में दर्द न आई। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिमवाद और ऊंच नीच जाति के गर्व को खंडित किया है बच्चों, उस पर प्रहार किया है। इसके साथ ही सामंती समाज में पुरोहितों ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए नारी जाति को संस्कृति के चौके से बाहर किया। इन्होंने क्या किया साथियों? सामंती समाज के जो पुरोहित थे, इन्होंने नारी जाति स्त्रियों को संस्कृति के चौके से बाहर रखा, उनको इस लायक नहीं समझा। साथियों, संत कवियों ने समानता के आधार पर इस ओर अपना ध्यान दिया और नारी ने संस्कृति के चौके की सीमाओं को तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम रखा, जैसा कि आज भी आपको यह तर्क देखने को मिलता है। नारी कोई मामूली चीज नहीं है बच्चों। नारी का महानतम स्वरूप सबको पता है। सब इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि नारी में कितने गुण हैं, कितनी महान है नारी। तो जैसा कि हम देवियों की पूजा करते हैं और उन्हीं भाव से उन नारियों को भी पूजते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए एक नई भूमिका निभाती हैं, एक नई भूमिका प्रदान करती हैं। तो बच्चों, उन्हीं नारियों की बात हो रही है। उन नारियों ने संस्कृति के चौके की जो सीमाएं थी उनको तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम रखा। साथियों, भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीरा इसका उदाहरण है। मीराबाई को आप सब जानते हैं। मीराबाई की पदों को हम सब ने खूब पढ़ा है, खूब जाना है। उन्हीं मीराबाई जी की बात हो रही है। तो वो भी एक उदाहरण के तौर पे उस नारी को भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने तो कृष्ण के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, यद्यपि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कतिपय संतों ने नारी को साधना में बाधक माना है। कुछ संतों ने निर्गुण भक्ति धारा, जहाँ ज्ञान होता है, साथियों जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। ये सच है कि ज्ञानी पुरुष प्रेम की भाषा को नहीं समझ सकता और जो प्रेमी है वो ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो साथियों, यहाँ वही बात हो रही है प्रेम और ज्ञान की। तो यहाँ जो निर्गुण भक्ति धारा के उपासक जो थे, कवि, जो संत, निर्गुण का मतलब ज्ञानाश्रयी धारा की बात हो रही है। ज्ञानाश्रयी
जो धारा थी उसी की बात हो रही है। तो उन्होंने नारी को साधना में बाधक माना। जैसे कि संत कबीर कहते हैं, नारी नसावे तीन सुख, जो नर पास होए। यानी यदि नर यानी मनुष्य उसके पास हो तो वो तीन सुखों को नशा देती है। भक्ति भाव और ध्यान में बैठ सके न कोई। यानी वो मनुष्य, क्या कहा है कबीरदास ने, वो मनुष्य, वो पुरुष जो नारी के पास है, उस पुरुष को, वह पुरुष जो है ना भक्ति भाव और ध्यान में बैठने के योग्य नहीं रहता है। वह इस भाव में, भक्ति भाव में, ध्यान भाव में नहीं बैठ सकता है। जो पुरुष नारी के पास रहता है, या जो जिस नारी के पास जो पुरुष होता है, वो नारी उस पुरुष के तीन सुख छीन लेती है। कौन कौन से? भक्ति भाव और ध्यान। इसमें बैठने के योग्य वो पुरुष नहीं रहता। ऐसा किसने कहा है? कबीरदास जी, संत कबीरदास जी ने। इसी प्रकार साथियों, कबीर का एक दोहा और भी द्रष्टव्य है, नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग। अब कबीरदास जी ने और एक नया दोहा बता दिया है। कौन सा? नारी की झाई परत, यानी नारी की परछाई काले नाग पर पड़ जाए तो वो भी अंधा हो जाता है। फिर उस व्यक्ति की तो क्या कहें, जिसके साथ नारी हमेशा ही रहती है, उसकी गति क्या होगी? ये बहुत ही समझने योग्य बात है। कबीरदास ने, संत कबीर ने ये बात कही है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी संग। जो हमेशा ही नारी के साथ रहते हैं, महिलाओं के साथ रहते हैं, उनकी तो क्या गति होती है वो खुद ही जाने या परमात्मा जाने। तो साथियों, परंतु सूर, तुलसी, चंडीदास आदि कवि जो थे, उन्होंने स्त्रियों के प्रति, वो स्त्रियों के प्रति संवेदनशील रहे तथा उनके प्रेम और सौंदर्य वर्णन को अपने काव्य में उन्होंने स्थान प्रदान किया। तो साथियों, ये थी समानता का पोषक। पांचवा पॉइंट था आपका समानता का पोषक। यहाँ जो प्रेमाश्रयी धारा के जो कवि हैं, उन्होंने नारियों को मान सम्मान दिया है अपने काव्यों में, और जो ज्ञानाश्रयी धारा के जो कवि हैं, कवि संत हैं, उन्होंने नारियों के प्रति विरोध किया है, घृणा की है नारियों से। तो बच्चों, अब हम ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 6, संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य। संत साहित्य क्या है? नई जातीय चेतना का साहित्य है। देखेंगे आगे। बच्चों, संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य कैसे है? उसकी यह जातीय चेतना भाषा के रूप में प्रकट हुई है। हमारे संत कवियों ने संस्कृत और फारसी की तुलना में भाषा के रस की प्रशंसा की है। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया, उससे हमारे संत साहित्य का निकट का संबंध था। साथियों, हमारे संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। बच्चों, इसी उद्देश्य से मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की। समर्थ गुरु रामदास ने तो इसी प्रकार तुलसीदास को धनुर्धारी राम इसीलिए प्रिय हैं। स्वामी रामदास ने
दासबोध में सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की हैं। किसने? स्वामी रामदास ने। यद्यपि इन संतों में भी कतिपय ऐसे संत रहे हैं जिनको संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान था, परंतु उनका काव्य समाज के निम्न और उपेक्षित वर्ग का साहित्य था। समाज से जिनकी उपेक्षा की जाती थी उस वर्ग का साहित्य था। तो साथियों, अतः उन्होंने काव्य का माध्यम भी जनभाषा को ही बनाया है। ये सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। बच्चों, अब हम चलेंगे आपको 7वें पॉइंट पर चर्चा करते हैं। 7वें पॉइंट का अध्ययन करते हैं। 7वां पॉइंट है आपका कलात्मक सौंदर्य का विकास। तो बच्चों देखेंगे कलात्मक सौंदर्य का विकास क्या था, देखेंगे आगे। संत साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य को और विकसित किया है। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति था, जैसे कि तुलसी और जायसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और साखियाँ, मीरा के भजन आदि ही जनता के साहित्यिक रूप थे, जो इन दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से और भजनों के माध्यम से जनता को जो सुनने, देखने, समझने को मिलता था, वो ही जनता के साहित्य रूप में थे। साथियों, इन रचनाओं में गेयता, माधुर्य और सरलता समाई हुई है, जिसके कारण ही संत साहित्य जन सामान्य के कंठ का हार बना है और इसके सामने दरबारी साहित्य एक तरह से परास्त हो गया। साथियों, संत साहित्य में रूपक और उपमाएं सामान्य रूप से प्रयुक्त हुई और उन्होंने रचनाओं के कलात्मक सौंदर्य को विकसित किया और वे लोक संस्कृति की अंग भी बनी। बच्चों, लोक जीवन आज भी हम देखते हैं कि कबीर, तुलसी, सूरदास, मलूकदास, दादू दयाल, नानक, मीरा की रचनाएं लोगों की जिह्वा पर उपस्थित रहती हैं। लोग यूं ही आते जाते इनकी रचनाओं को कंठस्थ याद कर रखा है, यूं ही बोलते रहते हैं, यूं ही उनको याद करते रहते हैं और गाते रहते हैं। ये सभी संत कवियों की रचनाएं उनको जनता में इतना प्रचार प्रसार हो गया था कि इनको कंठस्थ वो चीज़ें याद हो गई हैं। तो बच्चों, और प्रसंगानुसार समय समय पर उनको अभिव्यक्ति और उद्धृत करते रहते हैं, यानी गाते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो अब हम ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 है आपका संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। अब बच्चों वहीं घूम के आ गए हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका के बारे में जानेंगे कि हमारे संतों ने ऐतिहासिक भूमिका में क्या योगदान दिया है, क्या किया है ऐसा जो संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका की रचना की गई। ऐसा उन्होंने क्या किया है संतों ने, देखेंगे आगे। साथियों, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की और इसके साथ ही उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को मजबूत किया और उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी प्रदान की। बच्चों, इसके साथ ही संत साहित्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों के इस दावे को भी असत्य सिद्ध करता है कि जब वे भारत में आए तब यह देश असंस्कृत था। ऐसा उनका दावा था, उसको भी वो असत्य सिद्ध करते हैं। साथियों, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका यह भी है कि वह हमें जनवादी आधार देता है जिस पर नई संस्कृति का प्रासाद
बनाया जाएगा। प्रासाद मतलब महल, नई संस्कृति का महल खड़ा किया जाएगा। ऐसी संस्कृति जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण होगा। साथियों, ये थी हमारी संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। बच्चों, संक्षेप में कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में संत साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका रही है। उसने उपेक्षित, शोषित और निरीह जनता में जनवादी विचारधाराओं को जगाकर उसका मार्ग प्रशस्त किया है। साथियों, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा बही, वह चाहे सगुण भक्ति धारा रही हो, चाहे निर्गुण भक्ति धारा रही हो। सगुण भक्ति में चाहे रामाश्रयी शाखा के कवि रहे हों और चाहे कृष्णाश्रयी शाखा के रहे हों। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा में भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि रहे हों। इन सभी ने अपने काव्यों में समाज के उस उपेक्षित वर्ग को तथा उनकी भाषा को गौरव प्रदान किया है बच्चों, जो कि एक क्रांतिकारी पुनर्जागरण के रूप में हमेशा स्मरणीय रहेगा। इसीलिए साथियों, इस निबंध का जो नाम है वो बहुत ही श्रेष्ठ नाम दिया गया है, संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। यानी संतों ने साहित्य में और हमारे साहित्य के काव्यों में और हमारे इतिहास में और हमारे समाज में निम्न वर्ग के लोगों के लिए जो भूमिका प्रदान की है, उस भूमिका को देखते हुए साथियों, ये निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका बहुत ही श्रेष्ठ निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है। इसके गुण बहुत ही श्रेष्ठतम हैं। निबंधों में देखा जाए तो जैसे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने जो निबंध लिखा है, वो निबंध अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ निबंध है, जो हमें पुराने समय में जो चीज़ें चलती थी उनको सभी चीज़ों से हमें अवगत करवाता है। उस समय भक्ति काल के समय क्या क्या होता था, किस स्तर पर लोगों को जांचा परखा जाता था, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था, कैसा उनके साथ उनको उपेक्षित तरीके से देखा जाता था और उनको समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। उन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा है, जाना है। साथियों, ये प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको ले चलते हैं आगे।